आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैडम अचानक जाग गई हैं डॉक्टर्स प्रेम के बाद में, और उसके बाद में उन्होंने व्लॉग डाला है जिस व्लॉग में कुछ भी करने को, कुछ बताने को कुछ नहीं है। इतने बोरिंग ब्लॉग बना रही है, आप इसी बात से देख लीजिए। तो पिछला व्लॉग इनका 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर सका, और जबकि ये वो हैं जिनके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद में भी 1 मिलियन जो क्रॉस नहीं कर सका। बहुत दिनों बाद में इतने डाउन जा रहे हैं इनके व्यूज। तो ये वाला व्लॉग भी आधा मिलियन के आसपास पहुंच पाया है। अभी भी एक दिन बाद में भी वो उतना नहीं लोगों ने देखा। और ये तो तब की बात है कि जो मैडम जो अपने व्लॉगों को हिट करने के लिए पेड प्रमोट कराती है, इस बात का सबूत हम आज इस वाले व्लॉग में देंगे। मतलब ये है कि वो जितने व्यूज़ आते हैं वो व्यूज़ जो है वैसे नकली तरीके से देखे जाते हैं, असली व्यूवर्स नहीं होते। और कमेंट्स का तो बस पूछिए मत ना, वही लोग जो कमेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर कमेंट्स नहीं होंगे व्लॉग जो है ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। अब आप ही बताइए कौन इनके लिए यहाँ पे ये बैठा हुआ है इस बात के लिए कि ये आएंगी और आके बताएंगी कि फेस मास्क जो है, नेचुरल फेस मास्क जो है कैसे लगाया जाता है और आइसिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद में एज ए रेसिपी एक रोल बनाने बैठ जाएंगी। वो आना कि लोग जो है रोल्स के दीवाने हैं, लेकिन वो तो सामने बनाए जाते हैं। सबको पता है कि रोल बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और बड़े आराम से घर के अंदर वो रोल बनाया जा सकते हैं। तो क्या इन चीज़ों के लिए मैडम के व्लॉग का इंतजार करते हैं लोग बाग? जैसा कि व्लॉग के नीचे जो कमेंट आ रहे हैं, थैंक गॉड आपका व्लॉग आ गया, मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी। जो व्यूअर्स इनके ऐसे कमेंट करते हैं, लगता है उनको नाश्ता पानी खाना जो है वो हजम नहीं हुआ है, ना बनाया उनका। अब इनका व्लॉग आ गया है तो वो उसी सब बना लेंगे और कर लेंगे, और कम से कम उनका दिन बन जाएगा। कौन है ये क्या ब्यूटिशियन है, ये क्या है, डर्माटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, क्या है जो आके इस तरह की चीज़ें देना शुरू कर देती है? अरे कितने सारे और हैं जो चैनल हैं जो बेचारे इतने रात दिन मेहनत करती हैं वो लड़कियां, और उसके बाद में नई नई रेसिपीज़ और ये सब चीज़ें बनाकर लेकर आती हैं, और उनको कोई पूछता भी नहीं है बेचारों को। आपको दिखाने के लिए फेस मास्क और पता नहीं क्या क्या लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जाना इन्होंने झोटीज में ही है। बोलते हैं साथ साथ के बहुत दिन से जो स्किन की जो पैम्परिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए आज हम आ गए हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए, कहीं पे भी आना हो जाना हो, सबसे पहले वहाँ पे ज्योतिष जाने का व्लॉग आना ही आना है। और उसके ऊपर ये नेचुरल प्रोडक्ट्स और जो बहुत सारे और जो पेड प्रमोशंस जो होते हैं ना, वो भी इनके पास आते हैं। उसके बाद में भी वो प्रमोशंस किए जाते हैं, और पता नहीं क्यों व्यूवर्स को क्यों समझ में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है ये सब। मेरी तो व्यूवर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसके सस्ते और ऐसे बेढंगे व्लॉग्स जो बोरिंग हुए हैं उनको ना देखें। और अगर आपको ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स अगर देखने हैं तो और लोग बेचारे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ उनकी जो स्किल को, उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। वो लोग भी अगर यूट्यूब पर आए हैं तो बहुत उम्मीदों से आते हैं। कितना स्ट्रगल होता है ये उन लोगों से पूछ कर देखिए। अब बताइए, सुबह ही सुबह आ गए कि हम चाय पी रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं, हम मेरे को मेथी मट्ठी बहुत पसंद है। मतलब इसमें क्या एडिशन कर रहे हो, किस तरह का एडिशन कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारा अगर फेस चिपका दिया जाए तो वो क्या काफ़ी नहीं है? अगर लोग बाग फेस वैल्यू के ऊपर ही आ रहे हैं तो फिर इतना ही काफ़ी नहीं था क्या? और सबसे पहले आई हैं मैडम जो ना स्क्रब बनाने के लिए, कि नेचुरल स्क्रब से जो ना मैं अपने फेस को स्क्रब करूँगी। कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको मूवी या फिर पिक्चर या फिर ये कोई भी व्लॉग देखते समय कुछ ऐड आते हैं। उस ऐड में एक मैडम आती हैं, वो आके सबसे पहले यही बताती है कि कभी भी इन चीज़ों को फेस के ऊपर मत लगाना। मेरे को ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कभी उनका आज तक वो देखा नहीं है कि वो क्यों कह रही हैं कि ये सब चीज़ें नहीं लगाना। लेकिन ये मैडम आई है, ये आके बता रही है कि कॉफ़ी चेहरे पे लगा लो, शुगर लगा लो और शहद लगा लो, बनाना कॉफ़ी का जो फेस पैक बना लो। क्या है कि जो व्यूवर्स होते हैं ना, खास तौर से मिडिल क्लास व्यूवर्स होते हैं ना, उससे कनेक्टिविटी बनाने के लिए कि देखो भी मैं भी बिल्कुल ऐसे ही जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना उनको हमेशा यूज़ करती हूँ, और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ज़्यादा पैसे खर्च करने की नहीं है। लेकिन कहाँ कनेक्टिविटी बनी? साफ तो दिखाते हो आप किस तरह से बार बार स्किन पैम्परिंग करने के लिए बाहर जाते हो, वहाँ ये सारे ट्रीटमेंट्स कराते हो, लेज़र ट्रीटमेंट्स कराते हो, और उसके बाद में आके ये रेसिपी वगैरह दिखाने। कभी तो यूज़ करते हुए दिखा दो, नॉर्मल वे में भी तो बता दो ना कि आज सुबह मैं उठी और उसके बाद में पहले मैंने स्क्रब कर लिया और आज मैं अब पी रही हूँ चाय। बेशक आपने ना दिखाया हो, एक कभी तो आपको दिखाई देना चाहिए कि आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये एक नेचुरल वे में है, आप वाकई में इन चीज़ों को लाइक करते हो, पसंद करते हो। ये कोई ट्रायल सेशन नहीं चल रहा है कि देखो ऐसा भी कुछ होता है कि मैं दिखा देती हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए और वैसा
ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं है। और माफ़ कीजिएगा, मेरे को तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जो खाने की चीज़ें हैं, खासतौर से ये शहद हो गया, उसके बाद में बनाना हो गया, उसके बाद में कॉफ़ी होगी, उसको मिक्स करके लगा रही है। अगर हम खाते समय भी अगर मैं हाथ में कहीं पर भी ये सब चीज़ें कुछ लग जाती हैं तो हम तुरंत जो है ना उसको धोने के लिए जाते हैं और उसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद में हमको कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज़ बड़ा से ही ऑकवर्ड सा फील होता है, इरिटेटिंग लगता है ये सब चीज़ें हाथ में, मुंह पर, कहीं पे भी लगी हुई। अब देखिए, अगर इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी तो इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, एक कॉस्मेटिक्स की तरह यूज़ होती है। इवन दैन कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, वो लोग भी जो इसको यूज़ करते हैं इसके लिए, अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। तो मुल्तानी मिट्टी भी आप दिखाओ ना कि फेस वॉश करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप वो वाला लगा लीजिए, पैक लगा लीजिए मुल्तानी मिट्टी का, बहुत ठंडा होता है, गर्मी में बहुत अच्छा रहता है, वो सब भी दिखाओ ना। और वो अपने आप में यूज़ करके दिखाओ ना कि भाई हाँ मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तब तो आप दूसरे को रिकमेंड करो। जब आप इस चीज़ को करते नहीं हो तो दूसरे को दिखा कर, बना कर ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे लोग कहाँ कनेक्ट होंगे? कनेक्ट नहीं होंगे, वो डिसकनेक्ट होंगे कि यार ये क्या है यार, खुद तो करती नहीं है, दूसरा हमको दिखा रही है कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। मान लीजिए लोग बाग वही काम करते हैं जो कि इजी होते हैं और जो कंफर्टेबल होते हैं, ये बाकी सब चीज़ें दिखाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोग वही काम करते हैं जो कि कंफर्टेबल होता है। चलिए अब आ जाते हैं इनकी कुकिंग स्किल पर। कुकिंग स्किल की तो बस क्या कहने, इनकी शुरुआत ही जो कुकिंग करने से हुई थी, तो कुकिंग तो ये करके दिखाएंगी ही दिखाएंगी। लेकिन ये बताओ ना, आपकी जो आप बता रहे हो उसके इंतजार में कौन बैठा है कि भाई इनका व्लॉग आएगा तो ये खाएंगे? और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप इस समय बता रहे हो, पर क्या है, मैडम के साथ में जो कॉमन चीज़ें हैं वही बहुत ज़्यादा अनकॉमन होती हैं। एक बार इन्होंने एक के बाद एक चाय बना के दिखानी शुरू कर दी थी कि भैया मैं 4 तरह की जो आपको चाय बता रही हूँ आज। अगर कंटेंट नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कर लो, सोच लो, कुछ दिमाग लगा लो, उसके बाद में ये वाला व्लॉग बनाओ। लेकिन ये क्या कि मतलब कुछ भी नहीं है तो मैं चलो आज ये बना के दिखा दूँ, आज वो बना के दिखा दूँ। इंस्टा पर स्क्रॉल करना शुरू किया, उसके बाद में उस पर 2-3 चीज़ें दिखाई देगी, चलो आज ये वाली चूज़ कर लेती हूँ, आज ये वाली चूज़ कर लेती हूँ। और इतना सिंपल सा रोल मतलब कौन नहीं जानता रोल को बता दा कि भाई आओ आके हम बताते हैं कि रोल कैसे बनता है। ये अपने आप में ही ऐसा है कि आइए आज फिर दोबारा से आपको बोलना सिखाते हैं, भाषा सिखाते हैं, जो आपकी मदर टंग है वो दोबारा से सिखाते हैं। घरों में इससे पहले भी जब ये रोल मार्केट में पॉपुलर नहीं थे, तब भी रोटी के अंदर सब्जियां रखकर लोग बाग रोल बनाकर अपने बैग्स में ले जाते थे, सफ़र में ले जाते थे कि भाई कंफर्टेबल रहेगा, ऐसे करके रोल बना लो। आज वो क्या है कि कुछ सॉसेस वगैरह के साथ में ये बनने लगे हैं तो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। या ये कहिए कि लोगों को आज की डेट में बाहर का खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि उसके पीछे टूट पड़ते हैं। और किसी किसी के जो ढाबा या कह लीजिए स्टॉल होता है वो अपना स्वाद डेवलप कर देता है कुछ और इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ करके। इसलिए आज की डेट में इस रोल की पॉपुलैरिटी जो है कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा हो गई है। आप लोग अगर मेरे से सहमत ना हो तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपके इस बारे में क्या राय है। तो इस तरह से रोल को इस तरीके से आप यहाँ पे करके दिखा रहे हो, आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करा। जो रोल बनाने का तरीका होता है ये इतना कॉमन और इतना आसान तरीका है कि सब लोग जानते हैं कि पहले मेयोनीज या फिर कोई चटनी या कोई सॉसेस लगाया जाता है, उसके बाद में जो भी मटेरियल आप स्टफिंग करने हैं वो स्टफिंग डालते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा जो क्रंची करने के लिए थोड़ा सा प्याज या फिर जो है टाइम जो लेटिस का जो आता है लेटिस डाला जाता है उसके ऊपर। तो ऊपर चीज़ जो होता है, चीज़ की जो स्लाइसिंग होते हैं वो स्लाइसिंग भी डालते हैं। कुछ लोग जो है चीज़ को क्रश करके उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके बाद में रोल बनाते हैं। तो ये वेरियस मेथड हैं। अगर मैं एज बीइंग ए जेंट्स अगर अभी बताना शुरू करूँ मैं आपको 10 तरह के रोल बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग आती है, लेकिन मार्केट में इतने सारे रोल्स हमने देखे हैं ऑलरेडी और इतने आसान वो सामने आपके बनाते रहते हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्लॉग आए, स्पेशल व्लॉग आए और वो आके बताए। इसलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमारी कोई मदर टंग आके हमें दोबारा से सिखाने की कोशिश करे, आओ हम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे बोला जाता है। सिवाय लोगों का टाइम बर्बाद करने के कुछ नहीं है, इसलिए इनके व्लॉग्स पे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। एक और चीज़, इस बार जो ना बच्चा जो है वो मेन फोकस में नहीं था, वो एज ए कंटेंट नहीं था। तो जो थोड़ा बहुत जो व्लॉग में कुछ वो उसकी किलकारी और ये सब देख के कुछ अच्छा भी लगता था, तो वो व्लॉग के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मैडम ने दिखाया नहीं है,
मैडम जितने काम कर रही थी ना उसमें बच्चे को दिखा नहीं सकती थी वो, क्योंकि वो जो भी मेकअप वेकअप लगा रही हैं उससे वो बच्चा डर रहा था, तो इसलिए इन्होंने दिखाया नहीं। वो बात दूसरी है कि बीच बीच में कई बार व्लॉग बनाते समय ये उठ के चली जाती हैं और वहाँ पर जाके बच्चे को खिलाएंगी और उसके बाद में आके फिर दोबारा व्लॉग बनाएंगी। लेकिन चलो बच्चा बच गया, कम से कम कैमरा उसके मुँह पर ज़बरदस्ती उससे कंटेंट निकालने की कोशिश करना। और लास्ट में जनाब भी दिखा दिए कि जनाब देखो भी अब मैंने क्या बनाया है, एक अजीब सी चीज़ बनाई है जो तुमने आज तक ना सुनी होगी और ना खाई होगी, और ऐसी टेस्टी चीज़ मैंने बनाई है, अब आओ और आके इसकी तारीफ़ कर दो। और उसके बाद में मेरा व्लॉग और मेरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। मैंने बनाना सिखा दिया, बता दिया और ये भी दिखा दिया है ये टेस्टी बनती है, और अब मेरा काम ख़त्म। लास्ट में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हमने शुरुआत में कहा था कि आज की डेट में मैडम के व्यूज़ इतने कम हो गए हैं और उसको करने के लिए ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रमोशन करा रही हैं। अब देखिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये इनके व्लॉग के नीचे के कमेंट हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है। या तो एक पैटर्न है, 2 हार्ट बने हुए हैं, 3 हार्ट बने हुए हैं, 2 हार्ट बने हुए हैं, 3 हार्ट बने हुए हैं। क्या इतने सारे लोग सिर्फ हार्ट बना बना कर इनको दे रहे हैं, वो भी एक लाइन से दे रहे हैं? मतलब ये भी नहीं कि उनका क्रम भी नहीं टूट रहा है। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि किसी को इन्होंने प्रमोशन के लिए कुछ दिया है और वो इनके सारे सारे कमेंट्स कर रहा है। ऐसे में 2-3 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। उसके अलावा जहाँ पे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो कि टेक्स्ट में है, वो कमेंट्स भी इतने कम है, इतने कम है कि 2 लाइन पूरी नहीं भरी जा रही। अधिकतर कमेंट जो बस अच्छे अच्छा लगा, ये है, आप बहुत अच्छे हो, व्लॉग का इंतजार कर रहे थे, आ गया व्लॉग। इतने कॉमन टाइप के कमेंट हैं कि एक कमेंट ही आपको 2-3 कमेंट के बाद में या 4 कमेंट के बाद में मिल जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मैडम जो है ना इस मामले में यहाँ चालाकी पूरी करती हैं। ये सारे कमेंट नकली हैं, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, नकली कमेंट्स हैं। और साथ साथ जितने अभी तक भी व्यूज़ आए हैं उसमें आधे से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो ऐसे ही होंगे। तो अब समझ में आया क्या कि मैडम के व्लॉग जो है जब ट्रेंडिंग में आ जाते हैं और हम ये कहते हैं यार इतना बकवास व्लॉग है, इसमें कुछ दिखाया नहीं है, तो वो व्लॉग ट्रेंडिंग में कैसे आ जाते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स और यूट्यूबर्स ने यूट्यूब को बिल्कुल एक तरह से जेब में रख रखा है, वो जैसे चाहे अपनी हाइक बनवाते हैं और ये करते हैं। ऐसा कई बार प्रूव भी हुआ है कि उन लोगों ने जो अपने लाखों व्यूज़ कराने में या अपने कोई गाना आ गया, कोई आ गया, उसको हिट कराने में ये इन सब चीज़ों का सहारा लिया, एजेंसियों का सहारा लिया, जो कि वो दिखाएगा कि हाँ कितने ज़्यादा हिट होगा, कितने लोगों ने एकदम जो देख लिया उसको। तो लास्ट में एक ही बात, फेक मैडम, फेक प्रमोशन और फेक व्लॉग। चलिए एंड करते हैं इस बोरिंग व्लॉग की। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।